सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द जेईई मेन 9 जनवरी 2020 सेकेंड शिफ्ट का, ये कॉनिक सेक्शन से। एंड कॉनिक सेक्शन में भी जहां पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला पढ़ते हैं उसमें भी ये पर्टिकुलर इलिप्स का क्वेश्चन है ना। तो बनाते हैं हम, बहुत ज्यादा टफ वगैरह मतलब टफ बिल्कुल भी नहीं है। द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, स्टैंडर्ड फॉर्म है इलिप्स का, माइनर एक्सिस लाइज अलोंग द y axis, so obviously its a major axis lies along the x axis because the major and the minor axis both are perpendicular to each other. So आपको देखिए जो इलिप्स गिवन है x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 गिवन है, where a is greater than b. That means its major axis lies along the x axis and minor axis which is given in the question along the y axis, and its eccentricity is under root 1 minus b square upon a square. अभी आपको देखिए क्या गिवन है, the length of the minor axis which is equals to 2b is 4 by root 3. So simply b is equals to 2 by root 3. Obvious बात है. Now if this ellipse touches the line x plus 6y is equals to 8, तो देखो ये इसकी टेंजेंट गिवन है, इसको हम ऐसे लिखते हैं y is equals to minus 1 by 6 into x plus 4 by 3. आप y equals to mx plus c के फॉर्म में लिख लें, y equals to mx plus c. So if this line is a tangent of this ellipse, then condition of tangency क्या होती है, c square equals to a square m square plus b square. ऐसा है कि मेरे पास b तो ऑलरेडी गिवन है, and to evaluate the eccentricity we require just the value of a. So वो मुझे यहाँ से मिलेगा y equals to mx plus c. तो m कितना हो गया minus 1 by 6, c कितना हो गया 4 by 3. यहाँ पुट करें तो 16 by 9, a square m square 36 प्लस b square का वैल्यू कितना हो गया 4 by 3. सो a square अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 16 by 9 माइनस ये कितना हो गया 12 by 9 यानी 4 by 9 a square अपॉन 36. तो कितना हो गया, यहाँ से सिंपली मुझे मिला a square is equals to 16. So a equal to 4. Now by this equation number 1, a is equals to under root 1 minus b square 4 by 3 a square is 16. कैंसिल आउट कर दें आप, कितना हो गया 1 minus 1 by 12. This is equals to 11 by 12. इसको आप लिख सकते हैं 11 and 4 into 3. So 1 by 2 अंडर रूट 11 अपॉन 3, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आंसर गिवन है हाफ रूट 11 by 3. थर्ड ऑप्शन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, और हमें पता है कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में से भी ये बेसिकली डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है. जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं एफ एक्स आपको गिवन है ना, इन द फॉर्म ऑफ एक्स. जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो एक्स के फॉर्म में आएगा या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी आ सकता है. एंड इन द ए बी सी यू हैव टू गिवन ए रिलेशन a माइनस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 1. सो आपको f ऑफ 50 एंड माइनस 50 पे फंक्शन का वैल्यू निकालना है. तो चलिए हम सॉल्व करते हैं. देखिए डिटरमिनेंट को डायरेक्टली एक्सपेंड ना करें, either use the row operation or the column operation according to given condition. मुझे ज्यादा से ज्यादा zeros बनाने हैं. तो when you introduce the zeros in the rows and the column, the value of the determination can be easily calculated. So a minus, देखो आपको क्या given है, ये a plus c minus 2b. अब a plus c तो तभी बनेगा ना जब मैं r1 के एलिमेंट को r3 के एलिमेंट में ऐड करूं, और 2b माइनस करना है जब r2 को सब्ट्रैक्ट करूं. तो आपको क्या करना है, देखो r1 में R1 प्लस R3 माइनस 2R2 ये ऑपरेशन लगाएं. तो यहां से मुझे कितना मिलेगा R1 प्लस R3 2x प्लस a प्लस c, और माइनस 2 किया आपने तो 2x. तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो इसको ऐड किया तो ये बनता है, मैं करके बताती हूँ, a11 आपका बनता है 2x प्लस a प्लस c, और माइनस डबल कर दो इसको तो 2x प्लस 2b. तो ये कैंसिल आउट हो गया एंड a प्लस सी माइनस 2b इज इक्वल टू 1. तो यहाँ मुझे मिलेगा 1. अच्छा अब इसको ऐड करते हैं तो 2x प्लस 6 और इसका डबल भी कितना है 2x प्लस 6. तो सब्ट्रैक्ट करने पे 0. नाउ इसको करते हैं तो 2x प्लस 4 और इसका डबल भी 2x प्लस 4 0. नाउ x प्लस b
x plus c, the elements of R2 and R3 remain same, उसको as it is आप नोट कर लें. एक्सपेंड, अब 2 0 बनाने के बाद आप एक्सपेंड along the R1 along the third element, तो R1 रो फर्स्ट के along आप इसको एक्सपेंड कर लें. ठीक है, तो 1 listen to this, x plus 3 whole square, x square plus 6x plus 9, right, minus x plus 2 x plus 4, x square plus 6x 4 to जा 8, कट गया. fx becomes 9 minus 8 is 1, so fx is constant. ठीक है, fx does not depends on the value of the x, so आप fx का वैल्यू कुछ भी डालें, this always equals to 1. तो कहाँ दे रखा है, देखो f of -51, ये देखो एक्चुअली ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो किसी का सिंगल चॉइस है तो मे बी कुछ चेंज हो सकता है यहाँ पे. हाँ, इसको -1 कर लें आप, -1 किसी एक को चेंज कर लें, अगर सिंगल चॉइस है उसको कर लें या इसको कर लें. तो अगर उसको -1 करते हैं 1 आंसर आना चाहिए, तो f of 50 कितना हो गया 1, और इन सब का तो सवाल ही नहीं उठता. इसको -1 करते हैं तो वो आंसर हो जाएगा. किसी एक को आप जो भी पेपर में है, तो आई थिंक ये -1 था, ये 1 था, तो सेकेंड आंसर, सेकेंड ऑप्शन. हाँ, तो जेईई में 9 जनवरी 2020 सेकेंड शिफ्ट से एक और क्वेश्चन, कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है ये बेसिकली, और वो भी पैराबोला से. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 चैप्टर होते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला. तो कॉनिक सेक्शन में हम 3 चैप्टर पढ़ाते हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला. तो पर्टिकुलर ये ओनली पैराबोला का ही कंसेप्ट है, नो अदर concept included in this question. At one end of the focal chord AB. So देखिए, अगर आप पैराबोला ड्रॉ करते हैं, पैराबोला आपको गिवन है y square equals to 8x, वैसे तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. And focal chord is a chord which passes through its focus. पैराबोला गिवन है y square equals to 8x, right? And if we compare with this parabola with y square equals to 4ax, so your a will be 2. तो ये हम लेते हैं AT स्क्वायर यानी 2t स्क्वायर, A पॉइंट है ना, एंड दिस इज B पॉइंट. फोकस कितना हो गया a,0 यानी 2,0, राइट. दिस इज द x एक्सिस, और जो कि इसकी एक्सिस भी है. एक्सिस इज अ लाइन विच डिवाइड्स द कॉनिक इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो AT स्क्वायर 2AT यानी 4t. ये A कोऑर्डिनेट आपको गिवन है ½ -2, ये इसलिए गिवन है ताकि आप t का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो कंपेयर द y कोऑर्डिनेट, डोंट कंपेयर द x कोऑर्डिनेट बिकॉज इट इज t स्क्वायर, तो डज नॉट गिव्स यू प्रॉपर साइन ऑफ द t, प्लस माइनस दोनों देगा. तो ये ले लें, तो यहाँ से आपको t कितना हो गया -2/4 यानी -1/2, राइट. सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है a/t स्क्वायर. One end of the focal chord is AT square, 2AT. The second will be a/t square minus 2a/t, because t1 t2 should be -1. तो t is replaced by -1/t. तो ये हो गया 2/t स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो गया, a का वैल्यू डाल दे तो -4/t, एंड t का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास -1/2. तो यहाँ से हो जाएगा 2, और यहाँ से कितना हो गया 1/4, 4 चला जाएगा, -4, और यहाँ से कितना हो गया -1/2. तो ये आपको मिलेगा 8,8 इस तरह से. इस पे मुझे क्या निकालना है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है. सो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y - 8 dy/dx. इसको आप डिफरेंशिएट कर लें और कितना हो जाएगा x - 8. और आप ऐसे भी लगा सकते हैं डायरेक्टली, टेंजेंट का इक्वेशन होता है ty = x + at स्क्वायर, और आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं. तो y स्क्वायर = 8x है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो 2y y' 8. सो y' इज इक्वल्स टू 4/y, और मुझे b कोऑर्डिनेट पे चाहिए, तो ये कितना हो गया 8 यानी 1/2. तो यहाँ से मिलेगा आपको y - 8 1/2 x - 8. सो x - 8 - 2y plus 16 = 0. So x - 2y plus 8 = 0. This is the equation of the tangent to this parabola at the other end of the focal chord, which is given in the first option, x - 2y plus 8 = 0.
तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।